इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास। तो पहला है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। क है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, यानी अपनी संख्या को ना बढ़ाता है, तो हो जाएगा विषाणु। ख देखिए, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, तो कौन सा सूक्ष्म जीव है? लैक्टोबैसिलस। ग है, मलेरिया रोग का कारण है, तो मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजुआ। ख है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रम है, उसको किण्वन कहते हैं। ठीक है। अंग है, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, तो यीस्ट है। समझे? यीस्ट। यीस्ट के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, उसी के कारण पावरोटी या इडली फूल जाता है। 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। ख है, दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। इसी तरह बाकी दिया हुआ। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं, जो आपके लिए स्पेशल बनाए हैं। तो देखिए, 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी होगा। ख है, दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है, तो राइजोबियम जीवाणु रहता है। ग है, पोलियो डैश के कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है। घ है, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है, तो मलेरिया को कौन फैलाता है? मादा एनोफिलीज मच्छर फैलाता है। समझे? जिस परजीवी के कारण होता है, तो वो परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर में पाया जाता है। अंग है, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है, तो यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो पहला है, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ये सब जगह मिलते हैं, हवा में भी मिलते हैं। 2 है, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। नंगी आंखों मतलब क्या है? बिना किसी सूक्ष्म दर्शी के या बिना किसी उपकरण के सहायता से, तो ये गलत है। नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ पर है कि देख सकते हैं, तो गलत हो गया। 3 है, डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, तो ये सही है। ठीक है, सही। 4 है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो ये भी सही है। 5 है, यीस्ट एक शैवाल है, तो ये गलत है। यीस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। समझे? सूक्ष्म जीव। 6 है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो ये भी सही है। अब देखिए 7 नंबर, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, तो नहीं, बढ़ती है। यहाँ पर घटती है, तो क्या हो गया? गलत। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। विषाणु से नहीं होता है। अब देखिए 4 नंबर, मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही जमता है, तो दही का जमना हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है सिरका निर्माण में। ठीक है। एंथ्रेक्स क्या है? एक जंतु रोग है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए 5 नंबर, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? ठीक है। इसी तरह बाकी सवाल भी दिया हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं PDF से, जो स्पेशल आपके लिए बनाया है। तो देखिए 5 नंबर, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, तो क्यों होती है? तो उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसी कारण उनको स्पष्ट देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता है? ये पूरा जूम करके दिखाता है। तो सूक्ष्मदर्शी है ना, वो सूक्ष्म जीव को जूम करके दिखाता है, तो ये आंखों से नहीं दिख रहा था, लेकिन इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। 6 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, कैसे? तो देखिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव है ना,
ये हमारे कार्यों को आसान बनाते हैं, हमारी मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म जीव को हमारे मित्र कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, उनके कारण बहुत सारी बीमारी भी फैलता है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक टीका, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई, पावरोटी केक बनाने आदि में सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, समझे। तो देखिए दवाई बनता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव की सहायता से। रोग प्रतिरोधक टीका बनता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु जो है ना, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है। पर्यावरण की साफ सफाई करता है। पर्यावरण की साफ सफाई कैसे, जैसे मान लीजिए किसी जीव का मृत्यु हो गया ना, तो उसको वो सड़ा गला के ह्यूमस में परिवर्तित करता है। ठीक है, और पावरोटी केक बनाने में इस्तेमाल होता है यीस्ट का। तो ये सब क्या सूक्ष्म जीव है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव क्या करें, हमारी मदद करें बहुत सारे काम में, इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं। सेवन देखिए, यीस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है। तो उत्तर लिखेंगे, जब हम मैदा के साथ यीस्ट को गूंथते हैं, यीस्ट क्या होता है, एक सूक्ष्म जीव है, समझे, तो वह तेजी से जनन करने लगता है, अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाने लगता है। और सब क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। साथ ही उसके शोषण के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इस कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, उसके कारण उसका आयतन बढ़ जाता है, किसका, जो गूथा हुआ मैदा नहीं है। 8 नंबर देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, समझे। तो उत्तर लिखेंगे, सूक्ष्म जीव मानव में हैजा, मलेरिया जैसे कई रोग पैदा करते हैं। इसके कारण गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग तथा जानवरों में एंथ्रेक्स, खुर और मुंहपका रोग होता है। तो देख रहे हैं, इसके कारण विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है। ये फसल में भी हो रहा है, ठीक है, पेड़ पौधों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है और मानव में भी हो रहा है बीमारी। किसके कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण। ये किसी को नहीं छोड़ता है, अमीर गरीब किसी को भी नहीं। 9 नंबर है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है। तो देखिए इसमें बहुत सारा चीज आता है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर लिखेंगे, नाइट्रोजन चक्र सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है। दलहनी पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। पौधे इनका उपयोग प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। इसको जंतु खाते हैं, फिर जीवाणु उनके अपशिष्ट तथा जंतु और पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नाइट्रोजन चक्र का मतलब क्या है, नाइट्रोजन से शुरू होता है और नाइट्रोजन पे क्या होता है, खत्म होता है, समझे। तो देखिए क्या होता है नाइट्रोजन चक्र, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है, दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक क्या होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, जैसे देखिए ये पौधा, ठीक है, पौधा मान लेते बनाते हैं, तो इसकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है ना, इसका स्थिरीकरण करके मिट्टी में मिला देता है और नाइट्रोजन का यौगिक बना देता है। यही नाइट्रोजन का यौगिक क्या होता है, जल में घुल जाता है नाइट्रोजन का यौगिक, और पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ के द्वारा है ना, इस नाइट्रोजन यौगिक को ग्रहण करते हैं, इस नाइट्रोजन यौगिक को। ठीक है, बस, और इस नाइट्रोजन यौगिक का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने में, और वही पौधों को जंतु खाते हैं, समझे। और जंतु जो स्टूल करते हैं उसमें रहेगा नाइट्रोजन के यौगिक, और बहुत सारे जीव जंतु क्या उसका मृत्यु हो जाता है ना, ठीक है, जंतु और पौधों के मृत अवशेष, तो उसमें भी नाइट्रोजन यौगिक रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन यौगिक को क्या किया, खाया है। और कौन खाया, जंतु खाया, और पौधे में तो नाइट्रोजन यौगिक था ही, तो ये मर जाते हैं ना, तो इनके जो मृत अवशेष हैं, ठीक है, और फिर क्या, फिर जो जंतु अपशिष्ट पदार्थ निकालता है, जैसे मूत्र के रूप में या स्टूल के रूप में, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन यौगिक जो रहता है ना, तो एक और प्रकार के सूक्ष्मजीव होता है, बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, इन नाइट्रोजन यौगिकों से ना
नाइट्रोजन को निकाल देता है और बस ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में फिर से क्या होता है, मिल जाता है। तो ये जो चक्र है ना, ये कहाँ से शुरू हुआ था? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से शुरू हुआ था, ठीक ना। इसको नाइट्रोजन यौगिक में क्या राइजोबियम बदल दिया था। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन से शुरू हुआ और नाइट्रोजन गैस यानी वायुमंडल में जो मिल गया तो वहीं पर अंत हो गया, इसलिए इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। यानी जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर अंत होगा। 10 नंबर देखिए, पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पाश्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। तो दूध में इसमें सूक्ष्म जीव को ना मारने की प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, ठीक है। 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पे 15 से 30 सेकंड के लिए। फिर क्या किया जाता? तो यहाँ पर पता है क्या हुआ, जैसे ही इसको गर्म किए ना अचानक, तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, वो क्या है, वो अत्यधिक तापमान को सह नहीं पाते और मर जाते हैं, ठीक है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, वो कम तापमान में रहते हैं और कुछ कुछ होता है ज़्यादा तापमान में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कम तापमान में रहता है ना, तो ज़्यादा तापमान करने से मर जाता है, ठीक है। और जो ज़्यादा तापमान में मान लेते हैं कुछ बच गया, तो जल्दी से ठंडा करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसको ज़्यादा गर्मी में रहेगा, तो ठंडा करने से वो भी मर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार के बैक्टीरिया मर गया, जो ठंडा में भी रह सकता है, ठीक है, जो ठंडा में रहता है और जो कुछ गर्मी में रहते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा तापमान पे और कुछ कम तापमान पे, तो दोनों मर जाते हैं। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, और फिर क्या, फिर पैक करके बेचा जाता है, हमारे आपके घरों में आता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।